नमस्कार। युग चेतना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं श्यामलाल बरवड़ फिर से नया तथ्य लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। मैं छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में, छोटी छोटी कक्षा के रूप में आपको एकदम हिंदी साहित्य के इतिहास, प्राध्यापक कॉलेज शिक्षा प्राध्यापक भर्ती परीक्षा है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो अभी अपने पास टाइम भी काफ़ी है और अभी फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप निश्चित रहिए। मैं छोटी छोटी क्लासों के रूप में आपको सारा मैटर है वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। आप युग चेतना यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट देकर बताएं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट देकर मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपका आभारी रहूँगा। आज मैं तुलसीदास को लेकर आया हूँ। तो तुलसीदास के बारे में जितना भी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में सवाल पूछे जाते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए तुलसीदास को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तुलसीदास से बाहर कोई भी सवाल नहीं रहना चाहिए। ऐसा फिर तुलसीदास, नाबादास, जितने भी भक्तिकालीन जो कवि है, जो प्रसिद्ध कवि है और हर बार परीक्षा में उनके सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को अपन गलत नहीं होने देंगे और नए जो सवाल है उनको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं बात करूं सबसे पहले तुलसीदास का जन्म 1532 में होता है और देहावसान 1623 में होता है। ये बात फैक्ट तथ्य है, इनको आप ध्यान में रखेंगे। 1532 1623 ये तुलसीदास का जीवन काल है। अब मैं बात करूं तुलसीदास के पिता का नाम, तो दोस्तों तुलसीदास के पिता का नाम था आत्माराम दुबे। पिता का नाम परीक्षा में नहीं पूछा जाता है और कई बार पूछ भी लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ध्यान में रखना है। आत्माराम दुबे। माता का नाम कई बार पूछा है, हुलसीबाई, और पत्नी का नाम आपको पता ही है, रत्नावली है। पत्नी का नाम रत्नावली है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, रत्नावली के बारे में बात करूं तो रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। दीनबंधु पाठक हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। तो मैंने यहाँ लिखा नोट करके, रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। सस्पेंस क्लियर। सवाल पूछा भी जा सकता है, रत्नावली के पिता का क्या नाम था, तो दीनबंधु पाठक, ये ध्यान रखना है। इनके एक सखा हुए, किसके? तुलसीदास जी के, जो राजा भक्त नाम से जाना जाते थे। तुलसीदास जी के एक मित्र हुए जो राजा भक्त नाम से जाना जाते थे, वो प्रसिद्ध थे राजा भक्त नाम से। उन्हीं के नाम पर राजापुर गांव बसा है। जो जन्म स्थान के बारे में चर्चा आगे करूंगा तुलसीदास के, उन्हीं के नाम पर राजापुर गांव बसा है। अब देखिए, जन्म स्थान तुलसी के दो मत जो विद्वानों में अलग अलग मतभेद है। सवाल ऐसा ही परीक्षा में पूछा जाता है, पीजीटी में, टीजीटी में और नेट कॉलेज लेक्चर में अक्सर पूछा जाता है तुलसीदास के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों के मत, तो आप ध्यान में रखेंगे। पहला मत है आपके बांदा जिला राजापुर गांव उत्तर प्रदेश मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फिर है शिव सिंह शेंगर, फिर है बाबा बेनी माधव दास, फिर है राम गुलाम नबी। यह जो आलोचक है, ये जो इतिहासकार है, तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिला राजापुर गांव उत्तर प्रदेश दोस्तों मानते हैं। इस तथ्य को ऐसा कैसा अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाएगा, बांदा जिला राजापुर गांव मानने वाले विद्वान इनमें से नहीं हैं या इनमें से हैं, ऐसा सवाल पूछा जाएगा और पूछा जाता है। मैं आपको फिर से कह देता हूँ, इनको ऐसा कैसा कॉपी में लिख के आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा जो मत है, सोरो यानी शुकर खेत एटा जिला उत्तर प्रदेश मानने वाले विद्वान। शुकर खेत एटा जिला मानने वाले विद्वान, वो विद्वान हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर है लाला सीताराम दास, गणपति चंद्र गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। ये इतिहासकार है। अब ये दोनों सवाल आपको सस्पेंस करने वाले सवाल हैं। इनको सीक्वेंस में मैंने जैसे लिखा है उसी तरीके से लिखकर आप इनको अच्छी तरीके से याद कर लें कि राजापुर मानने वाले विद्वान आचार्य शुक्ल, शिव सिंह शेंगर,
बाबा बेनी माधवदास, राम गुलाब नबी। और एटा जिला सोरो, एटा जिला उत्तर प्रदेश मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लाला सीताराम दास और गणपति चंद्र गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। ये इनमें से एक सवाल आपके कॉलेज प्राध्यापक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। मुझे पता है 100% पूछा जाएगा। इनमें से पूछा जाता है। आज तक कोई परीक्षा नहीं गई है कि इनमें से सवाल नहीं पूछा है। ठीक है, आगे मैं बात करूं, बचपन का नाम राम बोला था तुलसी का बचपन का नाम राम बोला था। भक्तमाल के अनुसार बात करें, भक्तमाल के रचयिता नाबादास है। पिछली कक्षा में आप देख लीजिए, मैंने 21 रचनाकारों की रचनाओं, जो राम भक्ति से संबंधित रचना है उसमें नाबादास की रचना है भक्तमाल, उसके बारे में जिक्र भी किया है। तो भक्तमाल में नाबादास लिखते हैं, कली कुटिल जीव निस्तारहीन वाल्मीकि तुलसी भय। कली कुटिल जीव निस्तारहीन वाल्मीकि तुलसी भय, यानी कि तुलसी को कली काल का वाल्मीकि कहा गया है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसा पूछा जाता है, कली काल का वाल्मीकि किसको कहा गया है, यानी कलयुग का वाल्मीकि किसको कहा गया है, तुलसीदास को। अगर हिंदी में पूछे तो सीधा सीधा तुलसीदास होता है। अगर ये पंक्ति दे दे, कली कुटिल जीव निस्तारहीन वाल्मीकि तुलसी भय, ठीक है ना, तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। उसमें यह भी ऑप्शन होगा, कली काल का वाल्मीकि तुलसी को कहा गया है, कली काल का वाल्मीकि निस्तारहीन है, कली काल का वाल्मीकि तुलसी है। इस तरीके के 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, है ना। तो ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, ये हमारी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। ये हमारी तुलसीदास के संबंध में प्रथम कक्षा है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तुलसीदास को एकदम मैं पूरा नहीं करूंगा, तुलसीदास के बारे में 5-7 कक्षाएं लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तुलसीदास से संबंधित नाबादास भी आएंगे और ये जितने भी इतिहासकार हैं ना, इनके मत भी आएंगे। जैसे आचार्य शुक्ल है, शिव सिंह सेंगर है, बाबा बेनी माधवदास है, राम गुलाब नबी है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, लाला सीताराम दास है, गणपति चंद्र गुप्त है, राम नरेश त्रिपाठी है। इन इतिहासकारों के इनके बारे में मत भी आएंगे, ठीक है ना। तो तुलसीदास को मैं 5-7 क्लासों में पूरा करूंगा। ये मेरी तुलसीदास के संबंध में प्रथम कक्षा है दोस्तों। इस चैनल को आप जितना हो सके उतना फॉरवर्ड करें, आपसे बहुत बड़ा मेरा निवेदन है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके साथी भी इस कक्षा का लाभ उठा सके। युग चेतना यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। आज दोस्तों इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।